और जी डॉक्टर जी। साहब मुझे आप ये बताइए, जो मेरा अंतिम प्रश्न है, कि हमें सीओपीडी के ट्रीटमेंट्स क्या हैं जिनसे हमें थोड़ी होप हो जाए कि हाँ भाई इलाज संभव है और अब फलाने डॉक्टर के पास जाने का वक्त है और हम ठीक हो जी जी जाएंगे। जी। तो आप ये देखिए बताएं। सबसे पहले, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं मैम आप। सबसे पहले तो डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आपका केस डायग्नोज हो जाता है कि आपको सीओपीडी है, तो हमारे पास उस अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, आपके जी। सिम्टम्स कितने ज्यादा सीवियर हैं, हम्म। आपका पीएफटी टेस्ट कितना ज्यादा खराब है, हम्म। और आपको कोमॉर्बिडिटीज क्या क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ट्रीटमेंट होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इनहेलर्स। इनहेलर्स जो हैं, लोगों की आम धारणा होती है कि इनहेलर्स की आदत पड़ जाती है। मैं अपने हर पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आपको बीमारी से डरना है, ट्रीटमेंट से नहीं डरना है। और कोई अच्छी आदत बुरी नहीं होती है। किसी राइट। अच्छी आदत, अगर आप सिम्टम फ्री हो रहे हो किसी चीज से, तो वो आदत अच्छी है। वो उसका इनहेलर, क्योंकि जैसे हमने बताया इस बीमारी का कोई कंफर्म क्योर नहीं है, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज। तो इसके जो डिजीज की जो ट्रीटमेंट है वो लंबा चल रहा है और काफी समय तक लेना पड़ता है। और यही एक तरीका है इसके प्रोग्रेशन को रोकने का, जैसे कि हम हाइपरटेंशन और डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसी तरह से हमें ये मेडिसिन भी, इनकी इनहेलर्स आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। समटाइम्स क्या होता है, ज्यादा सो काइंडली रिपीट दिस सेंटेंस, या इनफैक्ट तो थोड़ा सा दो तीन वाक्य पहले से बोल दीजिए, आपका इंटरनेट भी थोड़ा चला गया था यहाँ पर। हाँ, वो मेरा फोन आ गया था एक, सॉरी। हाँ वो तो जी। कहने का, आप इनहेलर्स जहां से कहना बता रहे थे, स्टार्ट। हाँ उस सेंटेंस से बता दीजिए बस। जी। सो इनहेलर्स जो होते हैं, इनहेलर्स आर मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इन सीओपीडी। इनहेलर्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये डायरेक्टली लंग्स में जाते हैं जहाँ की प्रॉब्लम है, तो साइड इफेक्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो भी साइड इफेक्ट है वो बड़े माइनर साइड इफेक्ट हैं। बट अगर आप देखें तो आप डिजीज का को प्रोग्रेशन को रोकने के लिए और डिजीज को सिम्टम फ्री करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनहेलर्स। और बहुत तरह के इनहेलर्स आते हैं मार्केट में, और वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू स्वेरिटी, अकॉर्डिंग टू योर पीएफटी जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है उसमें कितनी प्रॉब्लम है, और कोमॉर्बिडिटीज है, उसके हिसाब से हम इनहेलर्स को सेट कर देते हैं पेशेंट के, जो कि लंबे समय तक पेशेंट को लेने पड़ते हैं। जैसे कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट पेशेंट्स को रेगुलरली लेना पड़ता है, तभी वो कंट्रोल में रहता है। सेकेंडली, जब पेशेंट काफी ज्यादा बीमार होता है तो ऐसे पेशेंट को हमें ऑक्सीजन भी देना पड़ता है, और ये पेशेंट्स वेंटिलेटर पे भी चले जा सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया, ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी हो गया है आज के टाइम में, इंडिया में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में। तो हमें इसके लिए ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, और जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज करेंगे, पकड़ेंगे, उतना जल्दी इलाज होगा, और उतना ये मोर्टेलिटी जो रेट आप हमें बता रहे हैं, ये कम हो जाएगा। जी बिल्कुल। और दैट पॉजिटिव नोट कि हम अगर सही वक्त पर सही डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और उनकी हिदायत पे काम करते हैं, अपना इलाज बहुत ही केयरफुली मैनेज करते हैं, तो हमें इससे सुधार में लाने में इसमें, और बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता कि आप ठीक ना रहे और बेहतर जिंदगी आगे ना जिए। तो ऑन दैट नोट मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया और इतनी सारी जो जानकारी हमसे साझा की है, उससे आई एम श्योर बहुत ऑडियंस हमारी बेनिफिट करने वाली है।